हाय, आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूं जो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम के नाम पे करा जा रहा है और ख़ासकर मेरे शहर लखनऊ में करा जा रहा है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम सारी ही क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करते हैं, आपको सारा का सारा कोर्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के या कॉम्पिटिटिव के। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप पेड कोर्सेज भी पढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये सब स्कैम मेरे सामने आया कैसे। एक्चुअली एक बच्चा आता है मेरे पास, 12वीं क्लास का है, 12th क्लास का, ISC बोर्ड का, और वो मुझसे पढ़ने आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। और वो बच्चा जो है वो है सेंट मैरीज स्कूल का, जो कि RDSO लखनऊ में है। तो उसने मुझे बताया कि सर देखिए, बात ऐसी है कि CUET एक एग्ज़ाम होना है। तो मुझे तो नहीं पता था कि CUET क्या है और क्या नई चीज़ें आ गई हैं मार्केट में। तो उसने कहा कि सर ना, एक जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम होने लग रहे हैं और ये सेंट्रल जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी वजह से। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने मुझे बताया कि सर ना, इसके लिए अगर आप पढ़ाओ तो मुझे बताइए। मैंने कहा बेटा, मुझे तो इसका सिलेबस अभी नहीं पता है, लेकिन मैं इसके सिलेबस के बारे में पता करके आपको बताऊँगा और जैसा भी होता है हम कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। तो 1-2 दिन बीत गए, उसके बाद उसका फिर से फ़ोन आया कि सर आपने उसके बारे में बताया नहीं। तब मैंने जाके इस कोर्स के बारे में पता करा। इस कोर्स के अंदर क्या होता है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जी हाँ, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक्सेट्रा, इस तरह की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ, सारी नहीं, कुछ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, BHU है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो अपने यहाँ पे एग्ज़ाम कराती हैं, कोर्स करवाती हैं, और वो कोर्स कौन से होते हैं? BCom के, BCom ऑनर्स के, ठीक है, इस तरह के कोर्स करवाती हैं। उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है, चलो ठीक है। तो उसके अंदर सिलेबस क्या क्या होते हैं? उसके अंदर सिलेबस होते हैं जनरल रीजनिंग, आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है, GS आती है आपकी, और मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है। ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही छोटे लेवल की मैथ्स आती है। अगर मैं आपको इंग्लिश की बात करूं, आप YouTube उठाइए, जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं आप उनका इंटरव्यू देखिए, वो कहेंगे सर एकदम बच्चों वाली इंग्लिश आई थी, ठीक है। इस पेपर को जो कंडक्ट कराती है उस एजेंसी को भी पता है कि जो बच्चे 12th पास करके आए हैं उनको ये पेपर देना है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड आपका एग्ज़ाम नहीं बनाते हैं। और अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है, तो इतनी बेसिक लॉजिकल रीजनिंग आती है कि अगर मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा दूँ या कुछ आपको वीडियोज़ अपने प्रोवाइड कर दूँ तो आप वो पूरा का पूरा सिलेबस को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रैश कोर्स है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? एक डोमेन सब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये तो 4 सब्जेक्ट आपको देने ही देने, फिर डोमेन, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे आपका बायो हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इस तरह का कुछ डोमेन सब्जेक्ट होता है। तो इसमें स्कैम क्या है मैं आपको बताता हूँ अब स्कैम के बारे में। एक्चुअली उस बच्चे ने बताया कि सर इसकी जो कोचिंग चल रही है लखनऊ में, ठीक है, 2 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको करवा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। तो उन्होंने कहा कि इसकी फीस एक जगह 60,000, जी हाँ 60,000 रुपीज़ है, एक जगह 75,000, 75,000 रुपीज़ है। मेरे तो होश फाख्ता हो गए। मैंने कहा कि यार हो सकता है ये कोई बहुत बड़ा कोर्स हो सकता है इस कोर्स करने के बाद कोई बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब, कोई बहुत बड़ी आप नीति आयोग, NSO, CSO या ISRO में कैसी बड़ी एजेंसी में लग जाते होंगे, तभी तो इतने पैसे ये लोग मांग रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में और पता करा। अच्छा भाई, इसके बारे में मुझे पता ये चला कि सर ये पूरी तरह से एक स्कैम है। स्कैम क्या है? ये 75,000 रुपये हम यहाँ पे आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, TGT, PGT, LT ग्रेड, और फ्री में क्लासेस दे रहे हैं। जो लोग खरीद नहीं सकते उनको फ्री में दे रहे हैं। और अगर आप इसकी पेड क्लासेस भी लोगे तो बहुत ज़्यादा 12,000 रुपये, 8,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ये एक ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाते हैं। ये एक ऐसे एग्जाम है जो आपको बहुत बड़े गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर बनाते हैं, ठीक है। आप इतनी सारी क्वालिफिकेशंस लेके आए हो, उसके बाद आप इस एग्जाम को देते हो, तब आप अपनी लाइफ में कुछ बन सकते हो, ठीक है, वरना आपकी लाइफ वेस्ट है। लेकिन क्या CUET का एग्जाम करने के बाद आप कोई बहुत बड़े MNC में चले जाओगे? जवाब है नहीं। क्या CUET करने के बाद आप CSO, NSSO, ISRO,
मनरेगा या फिर ऐसी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो, या आरबीआई, एसबीआई, क्या ऐसे एग्जाम ऐसे इंस्टीट्यूशन में नौकरी कर सकते हो? जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ बस इतना है कि आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, चाहे वो हिंदू कॉलेज हो, चाहे वो इस्लामिया कॉलेज हो, ठीक है, चाहे जेएनयू हो, इस तरह के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो एडमिशन तो पहले भी बहुत सारे लोग लेते थे, ये जो आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, कन्हैया कुमार और ये लोग, एडमिशन तो ये लोग भी लेते हैं, और ये लोग तो पीएचडी करते हैं। भाई साहब, इस देश में, इंडिया में, जब अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है कि पीएचडी करने के बाद भी, नेट का एग्ज़ाम निकालने के बाद भी आपको कोई यूनिवर्सिटी, कोई आपको प्रोफेसर की जॉब नहीं मिल रही है, तो ये CUET करने के बाद आपको कौन सी जॉब मिलेगी? और CUET की फीस आप बता रहे हो 75,000 रुपये। और तो और आप दूसरा स्कैम सुनिए, ये लोग कहते हैं कि मैं डोमेन सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। मान लो कॉमर्स है, वो कहेंगे कि मैं कॉमर्स नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जो कि 10th लेवल तक की होती है। इतनी बचकानी कि अगर आप इंग्लिश स्कूल से पढ़े हैं, अगर आप कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, तो आपको तो ये करना ही नहीं चाहिए, आप ऐसा ही निकाल लोगे। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह तो आप यूं ही निकाल लोगे। बहुत ज़्यादा इसकी फीस होनी चाहिए, 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप महिंद्रा, करियर्स लॉन्चर, ऐसी बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशन में जो कि बैंक का एग्जाम निकालवाते हैं, जिसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, वो कोर्सेज भी आपको 6 से 7,000, 8,000, 9,000, बहुत ज़्यादा 10,000 में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये किस हिसाब से 30,000 रुपये मांग रहे हैं सिर्फ इन 3-4 सब्जेक्ट्स का, और 35,000 मांग रहे हैं ये डोमेन सब्जेक्ट का। भाई साहब, डोमेन सब्जेक्ट का आपको शर्म नहीं आती है ये सब करते हुए? आप किस बिहार पे मांग रहे हो? तो मैंने उस बच्चे से बोला कि भाई, अगर तुम मुझसे पढ़ोगे तो मैं आपको 18,000 रुपये में ये पूरा का पूरा कोर्स देने जा रहा हूँ। मेन जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है और ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो यूनिवर्सिटी आपको चाहिए आपको मिल जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चे 30,000 रुपये दे के, मेरी नॉलेज में आया, कुछ बच्चे 30,000 दे के लखनऊ में इस तरह की कोचिंग्स भी कर रहे हैं। आप मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, आप मेरी बहन मुझे एक बात बताओ कि ये जो आपने 30,000 रुपये बड़े आराम से दे दिए हैं, आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होगा? आप CUET का पेपर निकालेंगे और बहुत आसानी से निकल जाएगा? जी नहीं। बनारस जैसी जगह जहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उस जगह भी इस कोर्स की फीस ऐसे ही 15 से 20,000 रुपये तक की है। और आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही गहरी, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत ही टीचर्स, वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी होती है। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर आप कौन हो, आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरा आपका इंटरेक्शन हुआ नहीं है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया यूट्यूब बनाने में, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर आप थोड़े से सब्सक्राइबर, 1500 सब्सक्राइबर्स के साथ इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हो? देखो, सब्सक्राइबर्स पे मत जाओ, मेरी क्वालिफिकेशंस पे जाओ। मैं ना 3 बार पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और अलग अलग फील्ड से हूँ। कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ MCOM, साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ MSc CFT, एजुकेशन से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ MEd। मैंने पेपर्स कौन से निकाले हैं ये देखिए, मैंने UPPCF 2015 पहले अटेम्प्ट में निकाला है, मैंने IBPS RRB पहले अटेम्प्ट में निकाला है, मैंने IBPS PO पहले अटेम्प्ट में निकाला है, मैंने IBPS क्लर्क का ये जो पेपर ये निकाल नहीं पाया था, इसमें मेरे कुछ नंबर कम रह गए थे, तो मैंने ऐसे बड़े बड़े पेपर्स को क्वालिफाई करा हुआ है, तब मैं यहाँ जाके ये बात कर रहा हूँ। मैंने CTET का पेपर निकाला है, मैंने NTA NET, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो पेपर कराती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी निकाला हुआ है। जी हाँ, और अगर मैं आपको गिनाने बैठूंगा ना तो मेरी क्वालिफिकेशंस ही नहीं खत्म होंगी। और मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, कॉमर्स, MCOM होने के बाद भी मेडिकल फील्ड में काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने MSc CFT, DHNA, ICFN जैसे कोर्सेज कर रखे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि इन कोचिंग स्कैम्स के चक्कर में मत पड़िए, ये सिर्फ आपसे पैसे चिटक लेना चाहते हैं। और देखो होता क्या है, आज तो ये लोग आपसे पैसे ले लेंगे, जो ये कोचिंग चला रहे हैं, मैं ये चीज़ उनके लिए बताना चाहूँगा। भाई साहब, आज तो आप पैसे ले लोगे इन बच्चों से, ठीक है, और ये बच्चे आपको हंसते हंसते पैसे दे भी देंगे, क्योंकि आपने इनके दिमाग में डाल रखा है इसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत हाई क्लास बनने वाली है। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप IP मैट या IMAT का पेपर निकालते हैं तो भले ही आपको IIM जैसे इंस्टीट्यूट मिल जाए जहाँ पर आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगले साल से आप क्या करोगे? क्या आप ये 75,000 का जो कोर्स अभी
बांट रहे हो, जब अगले साल से आपको 7,000, 8,000, 10,000 में भी कोई नहीं पढ़ेगा तो क्या मुंह दिखाओगे मार्केट में? ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट करके, ये सिर्फ मार्केटिंग करके, पेरेंट्स को बरगला के, स्टूडेंट्स को झूठ बोल के कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जो लोग भी 12वीं क्लास में, उनको बता दूं बच्चों, ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ सीखना है। इतना आसान नहीं होता है कि आपने 12th करा, उसके बाद CUET का एक पेपर दिया, फिर आप कॉलेज गए और उसके बाद आप मर्सिडीज से घूमने लगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो MLM वाले भी सपने नहीं दिखाते हैं जैसा कि आपके ये कोचिंग वाले दिखा रहे हैं। तो मेरी मानो तो किसी भी इस तरह के कोचिंग स्कैम में मत फंसना। और जो लोग कोचिंग स्कैम में फंस चुके हैं वो अपने टीचर्स से पूछिएगा। ये जो बच्चों वाली चीज़ पढ़ा रहे हो ना आप, 10th क्लास की मैथ्स, ये ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, और ये जो रीजनिंग पढ़ाते हो आप, और इस तरह की जो चीज़ें पढ़ाते हो ना, क्या ये वाकई में आप 75,000, 30,000 के कोर्सेज हैं, या फिर आप ये एक किताब लेके खुद से भी कर सकते हो? तो इस वीडियो में इतना ही। जिसको भी मुझसे पढ़ना है वो मुझसे पढ़ सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। अगर आप कमेंट करोगे, ऑनलाइन क्लासेस मैं आपके लिए फ्री में डाल दूंगा। मैंने इस चैनल का नाम रखा है कॉमर्स माफिया, और माफिया का मतलब यही होता है जो सारी जितने लोग भी यहाँ पे अपनी दुकानें चलाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करा के इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को बंद करवा दें। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे और कहोगे कि हाँ मुझे रीजनिंग पढ़नी है, मुझे मैथ्स पढ़नी है, मुझे इंग्लिश पढ़नी है, मुझे CUET निकालना है, तो वो क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। देखो, मैंने RPSC का पेपर पढ़ाया था और मेरा पिछला वीडियो देख लेना। 130 में से 125 क्वेश्चन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेरे पढ़ाए हुए आए हैं। और अगर ना विश्वास हो तो पेपर, मेरा वीडियो देख लीजिए जो मैंने पेपर सॉल्व करवाया है, और मेरी जितनी भी क्लासेस हैं वो आप देख लीजिएगा। बाकी सब कुछ आपके ऊपर है, लेकिन अपने आप से सवाल जरूर करते रहिएगा, वरना आप भी क्या बन जाएंगे आपको पता है, और कुछ लोग तो बन भी चुके हैं। तो प्लीज़ अपने साथ ये खेल मत होने दो। आपका टाइम, आपका पैसा, आपकी एनर्जी ये वेस्ट मत होने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी झूठे सपने मत देखो, लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। CS का जो कोर्स होता है ना, वो भी 6, 7, 8, 9, 10, 12,000 तक में बिक जाता है। इससे कम में, इससे ज़्यादा में नहीं बिकता है। ठीक है, तो ये जो 30,000, 75,000 की बातें हो रही है ना मार्केट में, इनसे आप लोग बहुत ज़्यादा जरा सा सावधान हो जाइए और अपने आप को बचा के रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।